Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. Which among the following is the correct distance from the coast is known as territorial waters? तो करेक्ट डिस्टेंस कौन सी है जिसको टेरिटोरियल वाटर्स कहा जाता है? तो ये है टेरिटोरियल सी और इसकी डिस्टेंस है 12 नॉटिकल माइल्स. सो द आंसर इज 12 नॉटिकल माइल्स और ये किलोमीटर में कितना होता है? 22.2 किलोमीटर. ओके, 12 नॉटिकल माइल्स जितना होता है ये टेरिटोरियल सी होता है. फिर उसके बाद कॉन्टिग्यूअस जोन होता है यहाँ से यहाँ तक. फिर 200 नॉटिकल माइल्स चलते हैं तो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है. किसी कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है जो वो 200 नॉटिकल माइल्स होता है. और उसके बाद हाई सी आ जाता है. हाई सी मतलब यहाँ पे इंटरनेशनल वाटर शुरू हो जाता है. Which of the following scientists proved that the path of each planet around the sun is elliptical? तो कुछ ऐसे इलिप्टिकल शेप में होता है और हमारा जो सन है वो बीच में नहीं, यहाँ कहीं है. और ये सारे जो प्लैनेट्स हैं वो इलिप्टिकल पाथ में सन को रोटे अराउंड सर के अराउंड मूव करते रहते हैं. और इसको कहा था किसने? कैपलर ने. द मास ऑफ जुपिटर इज ऑलमोस्ट, तो जो जुपिटर का मास है वो ऑलमोस्ट कितना होता है? तो ये 1000 ऑफ द मास ऑफ द सन होता है. आंसर इज बी. बीइंग द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, इट्स मास इज 1000 ऑफ मास ऑफ द सन होता है. और हमारा जो अर्थ है वो अर्थ का कितना होता है? 11th टाइम होता है. जो मतलब हमारा अर्थ जो है वो 11th टाइम होगा तब जाके वो जुपिटर बनेगा. ओके. हु हु ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ प्लैनेटरी ऑर्बिट्स? तो लॉ ऑफ प्लैनेटरी ऑर्बिट दिया था किसने? जॉन केपलर ने. जॉन केपलर published his first two laws about planetary motion in 1609. Okay. कंसिडर द फॉलोइंग एस्ट्रल बॉडीज. एस्ट्रल बॉडीज दी गई हैं और ये पूछ रहा है करेक्ट सीक्वेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ब्राइटनेस. इनके ब्राइटनेस के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है. तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा वीनस. डिक्रीजिंग सबसे ज़्यादा चमकीला वीनस. फिर उसके बाद सीरियस. फिर उसके बाद मार्स. 213. आंसर इज डी. द लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार्स गिव्स द आइडिया ऑफ देयर. तो स्टार से जो लाइट आती है वो आइडिया किसका देती है? टेम्परेचर का. आंसर इज डी. जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा लाइट. ओके. हु फाउंडेड द वर्ड जियोग्राफी? जियोग्राफी वर्ड को किसने फाउंड किया था? तो ये थे एरिस्टोथेन्स. आंसर इज डी. Which one of the following planets takes the same number of days for rotation and revolution? रोटेशन और रिवोल्यूशन का जो नंबर होता है वो सेम होता है. किस प्लैनेट का? तो ये प्लैनेट है वीनस. आंसर इज वी. वीनस इज द प्लैनेट दैट टेक्स नियरली द सेम नंबर ऑफ डेज फॉर रोटेशन एज इट्स डज फॉर रिवोल्यूशन अराउंड द सन. और इसको क्या, इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है? सिंक्रोनस रोटेशन. सिंक्रोनस. ओके, इसको सिंक्रोनस रोटेशन कहा जाता है. ओके. सीरियस द ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड ऑफ द सोलर सिस्टम इज कॉल्ड. तो सीरियस को और किस नाम से कहा जाना जाता है? तो इसको डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है. ओके. और इसको और किस नाम से? अल्फा कैनिस मेजोरिस के नाम से जाना जाता है. और क्योंकि इसकी पोजीशन कहाँ है? कॉन्स्टेलेशन कैनिस मेजर में इसकी पोजीशन है. हेलिकॉमेट अपीयर्स वंस इन अ पीरियड ऑफ. हेलिकॉमेट कितने कितने साल में ये देखा जाता है? तो ये 76 वर्षों में देखा जाता है. और हेलिकॉमेट विल नेक्स्ट अपीयर इन द नाइट स्काई इन द ईयर 2062 में ये देखा जाएगा. ओके. हर 75 से 76 साल में ये देखा जाता है.
अंकलेश्वर बेसिन ऑफशोर ऑयल फील्ड इज लोकेटेड इन, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो अंकलेश्वर बेसिन ऑफशोर ऑयल फील्ड इज लोकेटेड इन गुजरात। आंसर इज ए। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड इज, कॉफी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? तो ब्राजील इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर कंट्री इन द वर्ल्ड। आंसर इज बी। और लगभग 150 वर्षों से ब्राजील ही नंबर 1 पे है। और हमारे इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में कर्नाटका जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफी का इंडिया में। विच इंडस्ट्री इज डेवलप्ड इन शहडोल एंड नेपानगर? शहडोल एंड नेपानगर में कौन सी इंडस्ट्री डेवलप होती है? तो ये है पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री। पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री इज डेवलप्ड इन शहडोल एंड नेपानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The water body separating Andaman and Nicobar is known as, अंडमान और निकोबार को जो वाटर बॉडी सेपरेट करती है इसको कहा जाता है 10th डिग्री चैनल। आंसर इज सी। द 10th डिग्री चैनल इज चैनल दैट सेपरेट्स द अंडमान आइलैंड and Nicobar Island from each other in the Bay of Bengal. मधुमलाई सेंचुरी इज लोकेटेड इन, मधुमलाई सेंचुरी कहाँ पे है? ये है नेशनल पार्क, यहीं पे है इसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये लोकेटेड कहाँ है? ये लोकेटेड है तमिलनाडु में। आंसर इज बी, नीलगिरी में है। द चंबल वैली प्रोजेक्ट इज जॉइंट वेंचर ऑफ विच स्टेट? तो चंबल वैली प्रोजेक्ट जो है ये जॉइंट वेंचर है किसका? राजस्थान और मध्य प्रदेश का। सो द आंसर इज सी। और ये कब इनिशिएट किया गया था? ये प्लान 1954 में ये इनिशिएट किया गया था। तुंगभद्रा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज अ जॉइंट अंडरटेकिंग ऑफ, तुंगभद्रा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जॉइंट अंडरटेकिंग है किसका? आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का। सो द आंसर इज डी। विच ऑफ द रॉक फॉर्मेशन इन इंडिया इज द रिचेस्ट इन फॉसिल कंटेंट? फॉसिल कंटेंट में रिचेस्ट रॉक कौन सी है? तो ये है गोंडवाना। आंसर इज सी। आंसर इज सी। सिंगरेनी कोलफील्ड इज लोकेटेड इन, सिंगरेनी कोलफील्ड कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये गोदावरी वैली में लोकेटेड है। सो द आंसर इज सी। सिंगरेनी ओपन कास्ट कोल माइल इज एट मनुगुरु एट गोदावरी वैली कोलफील्ड। और ये लोकेटेड है तेलंगाना में, तेलंगाना में ये है। माहे एंड यनम आर द पार्ट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ, माहे और यनम किसके यूनियन टेरिटरी के पार्ट्स हैं? तो ये पुडुचेरी के पार्ट हैं। सो द आंसर इज दी। ये रहा आपका माहे केरला में और यनम यहाँ पे आंध्र प्रदेश में यनम। ओके। पुडुचेरी लाइज इन सदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुलर। और ये पुडुचेरी 4 डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें, एक पुडुचेरी, एक करैकनाल, माहे, यनम। यहाँ है यनम, माहे, करैकनाल एंड पुडुचेरी। पुडुचेरी और करैकनाल तमिलनाडु में है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।